हेलो डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप सभी की खिदमत में हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप से अलर्ट में। डियर व्यूअर्स, पीएसटी और जीएसटी की प्रिपरेशन की जानिब से मैं आप लोगों के लिए एक पास्ट पेपर लेके आया हूँ और जिसका विथ आंसर, ठीक है, उनके आंसर भी हैं। तो आप ऐसा करें, पहले तो ये मेरा पूरा वीडियो जो है वो पूरा देखना है आपको और पास करते जाना है और अपने आप पहले आपने अपने आंसर लिखने हैं ताकि आपको चेक करने हैं कि आप कितने सही करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं ये सारा कुछ इस आंसर बताऊंगा इन पास्ट पेपर के साथ और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें यह है, इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ही डिड हिज ड्यूटी ब्रेवली, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम चॉइसेस। आपने ये 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है, ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी ब्रेवली, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हम दूसरे क्वेश्चन की जानिब से चलेंगे। तो इसमें है कि शी डेश हर वर्क रेगुलरली, ठीक है। ए में है डूइंग, बी में है डू, सी में डज़ और डी में डज़ नॉट। तो इसका आंसर होगा डज़, शी डज़ हर वर्क रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसमें है द प्लेन टुक डेश एट 10 o'clock, ठीक है। तो अब इसमें है ऑफ, ऑन, इन, ऑफ। तो इसका आंसर होगा डी, द प्लेन टुक ऑफ एट 10 o'clock, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसमें है ही आल्सो डेश इन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, सॉरी, ही आल्सो डैश एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा टेकिंग और बी है टुक और सी है टेकिंग और डी है हमारा टेक। तो इसका आंसर होगा बी, ही आल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या है कि ही इज़ नॉट फिट डैश दिस जॉब। तो इसमें ऑप्शन आएगा, ए में आएगा 4, बी में है विथ, सी में 8 और डी में इन। तो इसका आंसर होगा ही इज़ नॉट फिट फॉर दिस जॉब, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसकी जानिब से चलेंगे, वेयर डैश बॉर्न, ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा वो ए में है यू आर, वेयर यू आर बॉर्न, और वेयर वाज यू बॉर्न, और सी में है वेयर आर यू बॉर्न, और डी में है वेयर वर यू बॉर्न। तो इसका आंसर होगा डी, वेयर वर यू बॉर्न, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम, ये है हमारा सेकंड पोर्शन जिसमें है चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग एक्टिव इनटू पैसिव, ठीक है। एक्टिव के जुमले हैं जिनको हमें करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। और एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि कोई क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर रॉन्ग है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश थी, जो भी मैं आपको इसके ऑप्शन बता रहा हूँ वो मैंने सर्च करके और अच्छे तरीके से सर्च करके सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ही वाज वॉचिंग टीवी। अब हमें इन्हें पैसिव में करना है। तो ए का ऑप्शन है टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, और बी में है टीवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय हिम, और सी में है टीवी विल बी वॉच्ड बाय हिम, और डी में है टीवी विल बीइंग वॉच्ड बाय हिम। तो इसका आंसर होगा ए, टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है जिसमें है आई शैल बाय ब्रोम। तो इसका आंसर होगा हमारा, कौन सा आंसर होगा भाई, देखते हैं, चलें। ए में है ए ब्रोम विल बोर्ड बाय मी, ए ब्रोम इज़ बोर्ड बाय मी, ठीक है। और सी में है ए ब्रोम विल बी बोर्ड बाय मी, और डी में है ए ब्रोम वाज बोर्ड बाय मी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, ए ब्रोम विल बी बोर्ड बाय मी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो 9 में है कि ए काइट इज़ बीइंग फ्लाउन बाय दिस बॉय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ए में है दिस बॉय वाज फ्लाइंग अ काइट, ये नहीं होगा, और बी में है दिस बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। सी भी नहीं है, दिस बॉय फ्लाइज अ काइट, ये भी नहीं होगा, और डी का ऑप्शन जो है दिस बॉय हैज़ फ्लाउन अ काइट, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
तो इसका आंसर है बी। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में ये है कि आई डिड नॉट लर्न दिस लेसन। ठीक है, इसका आंसर होगा, पहले वीडियो पॉज करें, चलें आप अपने माइंड में करें, ये एक्टिव पैसिव इतना आसान है, मैं तो बता देता हूँ आपको कि इसका आंसर होगा सी। ठीक है, दिस लेसन इज़ नॉट लर्न बाय मी। ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, उसके बाद है माय फादर प्रोमाइज मी अ गिफ्ट। ठीक है, चलें इसके ऑप्शन देखते हैं। ए में है ए गिफ्ट इज़ प्रोमाइज टू मी बाय माय फादर, आई वाज प्रोमाइज्ड अ गिफ्ट बाय माय फादर। और सी में है आई हैड बीन प्रोमाइज अ गिफ्ट बाय माय फादर। और डी में है माय फादर प्रोमाइज अ गिफ्ट टू मी। तो क्वेश्चन 11 का आंसर है बी, आई वाज प्रोमाइज अ गिफ्ट बाय माय फादर। ठीक है, उसके बाद जो है आइडेंटिफाई द वर्ड आर फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज्ड फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। तो इसमें क्या है कि वो हमें वर्ड या फ्रेज़ आइडेंटिफाई करना है जो कि नीड्स टू बी चेंज्ड फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट, जिसे हम चेंज करें ताकि वो सेंटेंस जो है वो सही हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है कि हु हैड रिक्वेस्ट मूसा फॉर हेल्प। ठीक है, इसमें कौन सा हम जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिससे हमारा जो है वो मतलब कि सेंटेंस सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें है फ़नी स्टोरीज़ आल्सो हैव फ़नी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ए क्वेश्चन क्यों सही है। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें क्या है ही इज़ टू पुअर टू पे द मंथली बिल। अब इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें है आई हैव बीन वर्किंग फ्राम मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था जिसका आंसर डी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16 जिसका आंसर होगा हैव फेथ ऑन गॉड एंड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। उसके बाद है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये है हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि ज़ेन सेड टू हिज़ फादर ज़ेन सेड टू हिज़ सिस्टर ब्रिंग माय ब्रेकफास्ट। अब हमें इनको क्या करना है, हमें इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा देखते हैं कौन कौन से आंसर है। आंसर ए है ज़ेन आस्क्ड हिज सिस्टर टू ब्रिंग हिज ब्रेकफास्ट। और ऑप्शन नंबर बी में है ज़ेन आस्क्ड हिज सिस्टर टू ब्रिंग हिम ब्रेकफास्ट। सी में है ज़ेन रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू ब्रिंग माय ब्रेकफास्ट। ऑप्शन डी में है ज़ेन रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू ब्रिंग हिम ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ज़ेन आस्क्ड हिज सिस्टर टू ब्रिंग हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि है आवर टीचर सेड आवर सन इज़ अ बॉल ऑफ फायर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका कौन सा, चलें देखते हैं। ए में है आवर टीचर सेड दैट आवर सन वाज अ बॉल ऑफ फायर। और ऑप्शन बी में है आवर टीचर आस्क्ड आवर सन वाज अ बॉल ऑफ फायर। और ऑप्शन सी में है आवर टीचर सेड दैट आवर सन इज़ अ बॉल ऑफ फायर। ठीक है, और ऑप्शन डी में है आवर टीचर सेड देयर सन वाज अ बॉल ऑफ फायर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी आवर टीचर सेड दैट आवर सन इज़ ए बॉल ऑफ फायर। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें है अली रिप्लाइड आई हैव डन माई ड्यूटी। अब इन्हें हमें क्या करना है, डायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी। ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, इसका राइट आंसर है बी, जिसमें है अली रिप्लाइड दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें है आई एम रीडिंग अ बुक ही एक्सप्लेन्ड। इनको हमें क्या करना है,
चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो इसका आंसर कौन सा होगा, चले देखते हैं। ए में है ही एक्सप्लेन दैट आई वाज रीडिंग अ बुक, ये भी नहीं होगा। और ये हो सकता है बी, ही एक्सप्लेन दैट ही वाज रीडिंग ए बुक, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी। सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं कौन सा है। ही सैड हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा राइट, पहले देखते हैं। ए में है ही सैड दैट हॉनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, और बी में है ही सैड दैट हॉनेस्टी हैज़ बीन द बेस्ट पॉलिसी, और सी में है ही सैड दैट ही सैड दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और डी में है ही सैड दैट टू हैव हॉनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सी, ही सैड दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद जो है ये हमारा पैसेज है जिसे हम रीड करेंगे, और उसके बाद जो है इसका जो है वो करेक्ट रीड द पैसेज टू द आंसर क्वेश्चन। हमें ये पैसेज रीड करके नीचे जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। इसमें ये कहते हैं द पंजाब द लैंड ऑफ 5 रिवर्स हैज़ बीन कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान बाय द कायदे आज़म। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ सेंटर ऑफ कल्चर एंड सेट ऑफ लर्निंग। द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला flourished nearly 2,500 years ago. Even today, a large number of schools, colleges, and universities are flourishing in the Punjab. The habits, dialects, and race vary from place to place. With nearly every district, some particular craft is associated. The inlaid furniture of Chinhaut, the sports goods of Sialkot, the cutlery of Wazirabad, the pottery of Gujarat, and the Bahawalpur, and the embroidery of Multan are the famous all over the country, ठीक है। तो ये सारा हमने पैसेज पढ़ के अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। पंजाब इज़ द लैंड ऑफ, अब ये सिंपल है बहुत, 5 रिवर्स, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। उसके बाद जो है वो 23 का जो आंसर होगा हु कॉल्ड पंजाब द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पूरा पैसेज हमने पढ़ा है, ये बहुत ही सिंपल है। किसने कहा, कायदे आज़म ने कहा, ठीक है। उसके बाद जो है वो 23 का है हु कॉल्ड पंजाब, ये पंजाब इज़ द लैंड ऑफ, 22 का होगा डी 5 रिवर्स, और 23 का होगा डी, और 24 का है व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला इज़ ब्लेस्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, द नियरली 2,500 ईयर्स अगो, ठीक है। उसके बाद है 25 विच क्राफ्ट इज़ एसोसिएटेड विथ मुल्तान, ठीक है। 25 का आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा राइट, इसका आंसर होगा डी और सी, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब वर्ड है। उसके बाद जो है वो हमारा उर्दू है। अब इसमें क्या है कि हमें तल्ख का मतज़ाद बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। उसके बाद है बुलंद का मतज़ाद बताना है, तो इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, पोस्त, ठीक है। उसके बाद 28 का आदिल का बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जुल्म, इसका जुल्म नहीं जालिम होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो 29 का होगा जाया करता था डैश फ़ेल है, तो ये कौन सा फ़ेल है, फ़ेल माजी मुतल्लिक़, फ़ेल माजी जारी, फ़ेल माजी शकिया, फ़ेल माजी इस्तिमरारी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। उसके बाद जो है वो 30 है कि शगाफ़ की माना है, इसकी माना क्या है, शगाफ़ की माना क्या है, तो इसकी माना है दराड़। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। उसके बाद जो है 31 क्वेश्चन है कि सदा डैश को कहते हैं, सदा किसको कहते हैं, हमेशा, आवाज़, बुलाना, 100 साल। सदा किसे कहते हैं, आवाज़ को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। उसके बाद जो है वो 32 है जिसमें क्या है कि लोहे की पोशाक जो जंग के दौरान पहनी जाती थी उसे क्या कहते हैं, भाई उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बी में क्या है, ज़रा, ठीक है। ज़रोसीम नहीं कहते, ज़रा कहते हैं उसे, आइन नहीं कहते, गरार नहीं कहते, ठीक है। उसके बाद जो है 33 क्वेश्चन है। 33 का क्या है कि पहाड़ से पहाड़ी इसम डैश है, ठीक है। इसका क्या होगा, बी, मुसग़िर, ठीक है।
उसके बाद जो है वो 34 है, इसमें क्या है, सैर क़ायद की रूह से है। 34 का क्या होगा इसम, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, ये आप लोग सर्च कर लेना 34 का। उसके बाद जो है वो 35 क्या है, पाकिस्तान का कौमी तराना देश ने लिखा। भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए। किसने लिखा, हफीज़ जलंधरी ने लिखा, ठीक है। उसके बाद जो है वो 36 है कि मुनासिब लफ्ज़ लगाकर जोड़ा मुकम्मल करें। अब इसका क्या है कि ज़ोक वो डेश, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ज़ोक वो शौक़, ठीक है। 37 का क्या होगा, खुदा गंजे को डेश ना दे, ठीक है। टोपी, बाल, आईना, नाखून, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, खुदा गंजे को नाखून ना दे, ठीक है। उसके बाद जो है वो 38, डूबते को देश का सहारा, रस्सी का, दरख्त का, रज़ाकार या पंखे का, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डूबते को रस्सी का सहारा, ठीक है। उसके बाद जो है वो 39 है, बा नसीब में लफ्ज़ बा डेश है। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, साबिक, लाहक, इसम, मुसग़्ग़र, इसम, सिफ़्त, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 39 का होगा डी। उसके बाद जो है वो 40 का है, देखिए देश किस करोड़ बैठता है, ठीक है। देखिए देश किस करोड़ बैठता है, इसका 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऊँट। देखिए ऊँट किस करोड़ बैठता है, ठीक है, सी होगा इसका। उसके बाद जो है इस्लामियात है, ये उर्दू और सिंधी वर्जन है, मिक्स है, ठीक है। मतलब कि ये पहला क्वेश्चन अगर नमाज दीन का उर्दू में है तो दूसरा सिंधी में होगा, ठीक है। तो नमाज दीन का डेश है, रूह है, निशानी है, इलामत है, सतून है। नमाज दीन का क्या है, 41 का करेक्ट आंसर होगा सतून है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 42 है कि हर साहिबा इस्तात मुसलमान मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक बार डेश फ़र्ज़ है, ठीक है। उम्रा, हज, बैतुल्ला, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ना या ज़कात देना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका होगा बी, हज बैतुल्ला। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 43 का है कि तहारत की लगवी माना क्या है, ठीक है। कि तहारत की लगवी माना डेश होती है, क्या होती है तहारत की लगवी माना। भाई तहारत की लगवी माना होती है पाक, सफाई नहीं होगी, गुस्ल नहीं होगी, वज़ू नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की जानिब से कि हिजरत की माना है डेश होती है, ठीक है। हिजरत की माना डेश होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल, या एक घर से दूसरे घर मुंतकिल, समंदर के पार मुंतकिल, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क बेदखल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल, ठीक है। उसके बाद जो है वो 45, इसमें क्या है कि जहाद के एक किस्म डेश, यानी अपने जिस्म व जहान का जहाद करना है, ठीक है। जहाद की एक किस्म कौन सी है, जहाद बाल, जहाद बाल नफ्स, जहाद, मतलब कि इनमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इसका 45 का होगा बी। उसके बाद जो है वो 48 का है, ये हमारा सिंधी वेरिएंट में है, हाँ। 49 के इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख़ानदान की किफ़ालत की ज़िम्मेदार डेश पर है, ठीक है। औरत पर, मर्द पर, दोनों पर, बुज़ुर्गों पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मर्द पर। इस्लामी ये सिंधी वेरिएंट में है, ठीक है। उसके बाद है डेश करना अल्लाह ताला की सबसे गालिब सिफ़त है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी, माफ़ करना। ये भी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अप्रोप्राइट जो आंसर करेक्ट इसका होगा वो होगा सी, ठीक है। उसके बाद जो है वो चलते हैं 51 की जानिब से। तो रिश्वत का चलन किसी कौम में उस वक्त आम होता है जब डेश ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका हया, शुक्र, अदल व इंसाफ, ये सी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो है वो नमाज इस्लाम का डेश रुकन है, ठीक है। 52 का क्या होगा,
52 का होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 53 के कुरान हकीम में ज़कात के देश मसारफ बयान किए हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ठीक है, 8। उसके बाद है हमारी पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी में ये है कि पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 27 ऑफ रमज़ान 1947। उसके बाद जो है 57 का है कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज, कौन था द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? 57 का आंसर होगा सर सैयद अहमद खान नहीं थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं थे, अयूब खान नहीं थे, कायद आज़म थे, ठीक है। उसके बाद है 58 में क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द कंट्री वाज डिक्लेयर्ड एज जामिया इस्लामिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और डी में है पाकिस्तान इस्लामिया स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। उसके बाद जो है वो 59 है। 59 में क्या है? एरिया वाइज विच प्रोविंस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल प्रोविंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पंजाब। इसके बाद है अफ़गानिस्तान हैज़ 2252 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री विथ पाकिस्तान नोन एज, उसे क्या कहते हैं? 60 का करेक्ट आंसर होगा ड्यूरेंट लाइन, ठीक है, सी होगा। उसके बाद जो है द मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECOR, पाकिस्तान एंड ईरान नहीं है, पाकिस्तान ईरान एंड इंडिया नहीं है, पाकिस्तान तुर्की एंड बांग्लादेश नहीं होगा। इसका आंसर सही होगा डी, पाकिस्तान ईरान एंड तुर्की, ठीक है। उसके बाद जो है वो मोस्ट ऑफ दी साउथर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर डेजर्ट एंड डिश, 62 का करेक्ट आंसर होगा सी, हॉट। कोल्ड नहीं है, वेरी कोल्ड नहीं है, रेनी नहीं है, हॉट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 63 है कि सॉयल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड वाटर आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, आर्टिफिशियल रिसोर्स, पेड रिसोर्स। तो 63 का है बी, नेचुरल रिसोर्स। और 64 है कि द नेचुरल गैस वाज फर्स्ट फाउंड इन पाकिस्तान एट अ प्लेस कॉल्ड, कि नेचुरल गैस पहली बार पाकिस्तान में पाई गई थी, उसे क्या कहते हैं? तो ए में है टंडोलायार, खैरपुर, सुई, तादू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। उसके बाद जो है वो 65 है। 65 देखते हैं क्या है कि 65 में एयर पोल्यूशन इज़ काज्ड बाय स्मोक, पॉइजनस मॉइस्चर, एटॉमिक वेस्ट, ऑल ऑफ अबोव। तो 65 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबोव। पाकिस्तान इज़ कनेक्टेड विथ चाइना थ्रू कराक्रम हाईवे, वाखान हाईवे, शाहराह फैसल, GT रोड मुल्तान। तो 66 का करेक्ट आंसर होगा कराक्रम हाईवे। उसके बाद जो है वो 67 है, वन ऑफ द मेन काजेज़ ऑफ द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इज़। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 67 का इसका होगा सी, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद जो है वो 68 है, द बेसिक ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इस्लाम, ठीक है। उसके बाद जो है वो 69 है, द कायदे आज़म रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट एंड प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल कंसिस्टिंग ऑफ 10 पॉइंट, 12 पॉइंट्स एंड 13 पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स। तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, 14 पॉइंट्स। उसके बाद जो है वो 17 है, द इंडस रिवर फॉर्म्स इट्स डेल्टा नोन एज द इंडस डेल्टा नियर मिठनकोट, ठट्ठा, सरगोदा या चिन्होट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, मिठनकोट, ठीक है। उसके बाद जो है वो जनरल नॉलेज है कि लाड़काना सिटी इज़ इन विच प्रोविंस, लाड़काना जो सिटी है वो कहाँ है? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? लाहौर, सॉरी 71, इसका आंसर होगा सिंध।
उसके बाद जो है वो 72 है कि कायदे आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन विच सिटी। तो 72 का करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? कायदे आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट 72 का होगा सी, कराची। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन देश फॉर द प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? 73 का डी, 1992। ठीक है। 94 का है इन पाकिस्तान द चिलगोज़ा फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो भाई पाइन नट्स जिसे कहते हैं कि वो कहाँ मिलता है पाकिस्तान में, तो इसका आंसर होगा बी, ज़ियारत में। उसके बाद जो है वो बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ सिचुएटेड इन। तो 75 का करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? इस्लामाबाद। उसके बाद है पाकिस्तान हैज़ द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विथ, किसके साथ है? चाइना के साथ है। उसके बाद जो है वो 77 देश इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा है लार्जेस्ट ओशन? 77 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पैसिफिक ओशन। विच कंटिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। कौन सा कंटिनेंट है जिनमें डेजर्ट नहीं है? ठीक है। 78 का करेक्ट आंसर होगा यूरोप। ठीक है, 78। उसके बाद जो है वो 79 है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू, कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा? तो इसका है बी, 1000 मीटर्स। उसके बाद जो है वो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब बाय एरिया वाइज, कौन सा है भाई? 18 का करेक्ट आंसर होगा सी, बहावलपुर। उसके बाद है खुशल खान खटक वाज द फेमस पोइट ऑफ बलोची लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, ब्राह्वी लैंग्वेज या पश्तू लैंग्वेज। तो 81 का करेक्ट आंसर होगा सी, डी, पश्तू लैंग्वेज का। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी बिलोंग्स टू विच पार्टी? ये तो अब सबको पता होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कायदे आज़म इज़ ब्यूरेड इन कराची, इसका बी होगा। अब जो ये सिंधी का अगेन पोर्शन आ गया है कि मोरो जो है वो कौन से इलाके का मशहूर जो है वो गीत है, तो ये होगा बी, 86 का बी होगा। और 87 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी के। उसके बाद जो है वो 88 का जो है वो रुबाई का है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 88 का वो है बी। उसके बाद जो है वो 89 का करेक्ट आंसर होगा सी। और उसके बाद जो है वो 19 का करेक्ट आंसर होगा ए। और शाह अब्दुल लतीफ़ का जो है वो टॉम कहाँ पर है, टॉम किसने बनवाया? ठीक है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, गुलाम शाह कल्होड़ो। ठीक है। उसके बाद जो है वो 92, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। उसके बाद जो है वो 93, शाह वली अल्लाह कौन सी हिजरी में पैदा हुए? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। उसके बाद जो है वो 94 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी, 14 रमज़ान। ठीक है। उसके बाद जो है वो 95, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। ठीक है। उसके बाद जो है वो 96 है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 96 का बी। उसके बाद जो है वो 97, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। उसके बाद जो है वो 98, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। उसके बाद जो है वो 99 है, जिसका करेक्ट आंसर होगा बी। और 100 है, ये एक नज़म है कि किसने लिखी है, तो इसका आंसर होगा डी। ये कंफर्म नहीं है। तो ये वाली आज वीडियो थी हमारी पीएसटी और जीएसटी के जानिब से। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। और अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई हो मुझसे, क्योंकि बंदा है, इंसान से गलती हो सकती है, वैसे तो गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने इसमें कोई गलती देख लें तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई इसका आंसर ये नहीं, ये होगा। ठीक है। मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।